नमस्ते साथियों, मैं MC हरबार हूँ। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2022 के परिणाम आ चुके हैं। उसकी चयन प्रक्रिया पर अजाक्स मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। प्रस्तुत है ज्ञापन का एक गहन विश्लेषण। भारत का संविधान सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रतिनिधित्व की मूल अवधारणाओं पर आधारित है। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक मताधिकार नहीं है, बल्कि समान अवसरों के वास्तविक वितरण से मजबूत होता है। इसी उद्देश्य से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, ताकि ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई हो सके और समाज के सभी वर्ग शासन और प्रशासन में समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें। किंतु हाल ही में घोषित सिविल जज एंट्री लेवल परीक्षा 2022 के परिणामों ने इन संवैधानिक सिद्धांतों को कठोर प्रश्न के घेरे में लाके खड़ा किया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा घोषित परिणाम में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हो जाना न केवल कानूनी विरुद्ध प्रतीत होता है, बल्कि उस सामाजिक न्याय व्यवस्था पर भी गहरा आघात है जिसकी स्थापना स्वयं संविधान ने की थी। सिविल जज 2022 की परीक्षा में कुल 191 पद थे, जिसमें SC के 18 पद, ST के 121 पद, OBC के 9 पद और अनारक्षित 43 पद थे। लेकिन चयन सूची में जब रिजल्ट घोषित हुआ तो सिर्फ SC का 1 पद, ST का 1 भी आदमी चयन हुआ, OBC के सिर्फ 5 हुए और अनारक्षित वर्ग से 41 लोगों का चयन हुआ। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह गहरी संरचनात्मक असंतुलन को दर्शाता है। 121 अनुसूचित जनजाति के पदों का एक भी व्यक्ति का चयन न होना और लगातार पद खाली रखे जाना और सुइटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल इत्यादि बातें करना के नाम पर रिक्त छोड़ देना आरक्षण अधिनियम 1994 की आत्मा और संविधान के अनुच्छेद 15(4) व 16(4) के साथ सीधा खिलवाड़ है। क्या यह संभव है कि इतने विशाल राज्य में जहां ST आबादी 21% हो और SC आबादी 15% हो, इतने पदों पर एक भी सक्षम उम्मीदवार न मिले? यह दावा न केवल अवास्तविक है, बल्कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गहरा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। ज्ञापन में यह आरोप अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाए गए हैं कि चयन प्रक्रिया में तथाकथित रिवर्स रिजर्वेशन लागू किया गया, जिसमें अनारक्षित पदों को पहले भर दिया गया और SC, ST, OBC को समान अंक होने के बावजूद साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया। यह व्यवस्था न्यायिक दृष्टि से भी अस्वीकार है, क्योंकि यह आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अधिक अंक लाता है तो उसे आरक्षित मेरिट में शामिल किया जाना चाहिए। इससे आरक्षण पदों की संभावना का गणना संरक्षित रहती है, परंतु यहाँ अनारक्षित पद लगभग पूर्ण भर दिए गए हैं और आरक्षित वर्ग अपने दोनों श्रेणियों अनारक्षित और वह आरक्षित से बाहर हो गए। यह ठीक वही स्थिति है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सबरवाल प्रकरण में 1995 में आरक्षण की आत्मा का हनन कहा था। रिट पिटीशन क्रमांक 40833 2024 के निर्णय का दुरुपयोग कानून की गलत व्याख्या का खतरनाक उदाहरण भी है। घोषित परिणाम में रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय जबलपुर ने उल्लेख किया है कि चयन याचिका क्रमांक 40833 2024 के निर्णय के अनुसार किया गया है, परंतु यह तर्क न केवल कमजोर लगता है बल्कि पूर्णतः अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि याचिका क्रमांक 40833 2024 में ना तो आरक्षित वर्गों को हटाने का निर्देश था, न ही ST पदों को रिक्त छोड़ने का, न ही यह निर्णय आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(1) का व धारा 8 को नष्ट करता है। जब किसी कानून की भाषा स्पष्ट हो तो न्यायालय की किसी व्याख्या को उस कानून का स्थान नहीं दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का एक विशेष कानून, जिसे हम स्पेशल लेजिस्लेशन कह सकते हैं, जिसे किसी प्रक्रियात्मक आदेश से कमजोर नहीं किया जा सकता। यदि चयन प्रक्रिया इस आधार पर औचित्य खोजती है तो यह न केवल विधिक भ्रम पैदा करता है, बल्कि यह प्रश्न भी उठाता है, क्या न्यायालय स्वयं कानून के अधीन है या कानून न्यायालय के अधीन? चयन समिति में SC, ST, OBC प्रतिनिधियों का अभाव अधिनियम की धारा 8 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 8 स्पष्ट कहती है कि चयन समिति में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा, किंतु उच्च न्यायालय जबलपुर की चयन समिति में एक भी SC, ST, OBC का सदस्य शामिल न होना इस अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। यह न केवल प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है, बल्कि भी दर्शाता है कि निर्माण में विविधता या डाइवर्सिटी को जानबूझकर नकारा गया है। इंटरव्यू में 50% न्यूनतम अंक निष्पक्षता के विरुद्ध एक कृत्रिम बाधा उत्पन्न करता है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। किसी भी न्यायिक नियुक्ति परीक्षा, चाहे वो
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं हों या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की या अन्य राज्यों की, इंटरव्यू में 50% की न्यूनतम नम्रता नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव होता है। इसमें परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद प्रभाव डाल सकती है। 50% की बाध्यता पूरे चयन को पक्षपात की ओर धकेल सकती है। जब इंटरव्यू की बाध्यता के कारण सबसे अधिक बाहर होने वाले SC ST OBC वर्ग हों तो यह प्रक्रिया न्याय के आधार स्तंभ को भी प्रभावित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अनदेखी न्यायिक मूल्यों पर भी प्रश्न खड़ा करती है। चयन प्रक्रिया में ऐतिहासिक फैसलों की पूरी तरह से उपेक्षा दिखाई देती है, जैसे इंदिरा साहनी प्रकरण 1992 जिसमें कहा गया था कि सामाजिक न्याय सर्वोपरि है। सवारवाल प्रकरण 1995 जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की गणना पद आधारित होना चाहिए। BK पवित्रा 2019 का प्रकरण जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रतिनिधित्व आरक्षण का मूल उद्देश्य है। सतीश यादव 2013 का प्रकरण है, इसमें कहा गया कि आरक्षण को कम नहीं किया जा सकता। जब न्यायपालिका स्वयं अपने स्थापित सिद्धांतों का पालन न करे तो यह न्यायिक असंगति का खतरा उत्पन्न करती है। जनसांख्यिकीय वास्तविकता का प्रतिनिधित्व कहाँ खो गया है, थोड़ा हम इस पर विश्लेषण करते हैं। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान जनसंख्या उसमें SC का 15.6% की आबादी है, ST की 21.09% आबादी है, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति SC ST समुदाय से आता है, परंतु न्यायिक सेवा में उनका प्रतिनिधित्व शून्य या न्यूनतम है। यह प्रश्न केवल आरक्षण का नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का भी है, जहां प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं देता है। न्याय में विश्वास की रक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोपरि होना चाहिए थी। जब न्यायालय में प्रवेश की प्रक्रिया भी संवैधानिक मूल्यों से भटके तो जनता का विश्वास डगमगाना एक स्वाभाविक है। न्यायपालिका सिर्फ एक संस्था नहीं, यह लोकतंत्र की आत्मा भी है, जिसमें किसी वर्ग का बहिष्कार या प्रतिनिधित्व का कृत्रिम क्षरण समाज को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम है। तो निष्कर्ष यह है कि चयन प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा लोकतांत्रिक दायित्व है। चयन प्रक्रिया की अजाक्स संगठन ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनके जो जिला प्रतिनिधि हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजना चालू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम निश्चित हो, पदों की पुनः श्रेणीबद्ध गणना हो, रिवर्स रिजर्वेशन की जो कोशिश की गई उसका अंत होना चाहिए और चयन समिति में आरक्षित लोगों की भागीदारी हो, ऐसा उन्होंने अजाक्स ने ज्ञापन में कहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुनः भर्ती चालू कराए जाने की मांग की, जैसी 2008 तक लोक सेवा आयोग के द्वारा पद भरे जाते थे। यदि राज्य सरकार और संवैधानिक पदाधिकारी इन बिंदुओं पर तुरंत ध्यान न दें तो न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व का संकट और गहरा सकता है और यह स्थिति न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो अंतिम शब्द यह है कि न्याय केवल दिया नहीं जाता बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। सिविल जज जैसे संवेदनशील पदों पर विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। यह केवल संवैधानिक आदेश नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता भी है। यदि न्याय की दहलीज पर ही असमानता हो तो न्यायालय के भीतर समानता कैसे सुनिश्चित होगी, ऐसा अजाक्स संगठन का कहना है। अतः अब समय है कि चयन प्रक्रिया की वैज्ञानिक, संवैधानिक और निष्पक्ष पुनर्समीक्षा जरूर होना चाहिए। यही समाज को न्याय देते और संविधान की गरिमा को बनाए रखने का एकमात्र मार्ग है। अजाक्स संगठन मध्य प्रदेश यह मानता है और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वह रखना चाहता है। तो साथियों, यह थी एक अजाक्स संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन की एक समीक्षा जो आपके सामने रखी गई है। हम आशा करते हैं कि यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आप लोगों को जानकारी भेजना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक नई जानकारी के साथ हम एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।